कल संसद में सरकार ने खुद माना है कि जम्मू कश्मीर में नशा अब बीमारी नहीं बल्कि महामारी बन चुकी है। 2021-22 में 5,382 केस थे, 2022-23 में 27,843 पहुंचा, 2023-24 में 40,546 पहुंचा और 2024 और 25 के अंदर थोड़ा सा घटा यानी कि 36,588। लेकिन 2025 और अब तक यानी कि 2026 में यही आंकड़ा 46,451 तक पहुंच गया, करीब करीब 50,000 के आसपास। 9 गुना ज्यादा, 10 गुना अगर ना भी माने तो 9 गुना ज्यादा 2021 के मुकाबले में। और ये सिर्फ वो हैं जो अस्पताल तक पहुंच पाए हैं, जो नहीं पहुंचे वो कितने हैं इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास ना शायद आपके पास। आप सुबह 6 बजे उठते हैं, देखते हैं बेटा रात भर सोया ही नहीं है, आंखों के नीचे उसके काले गड्ढे हैं और हर 10 मिनट में बाथरूम जा रहा है, पैसे मांग रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रहा है। आप सोचते हैं कि बिगड़ गया है, आप मारते हैं, डांटते हैं, घर से निकालने की धमकी तक दे डालते हैं। साहब वो बिगड़ा नहीं है, वो फंसा है एक ऐसे जहर के भंवर में, एक ऐसे जहर के शिकंजे में जिसके बाहर आना मुमकिन है। जी हां, हमारी और आपकी मदद से बाहर आना, इस जहर के, इस नशे के चंगुल से बाहर निकलना मुमकिन है। आज जम्मू कश्मीर में 46,491 घरों में एक बाप बिल्कुल आपकी तरह, हमारी तरह अपने बेटे को देखकर अंदर ही अंदर सुलगता है पर किसी से बोल नहीं पाता। कल संसद में सरकार ने खुद माना है कि जम्मू कश्मीर में नशा अब बीमारी नहीं है बल्कि महामारी बन चुकी है। 2021 में 5,000 था और आज 46,000 से ज्यादा, करीब 50,000 के आसपास। 9 गुना ज्यादा कैसे 4-5 साल में? और ये सिर्फ वो हैं जो अस्पताल तक पहुंच पाए, जिनको इलाज की जरूरत महसूस हुई। जो नहीं पहुंच पाए वो कितने हैं किसी को नहीं पता। मैं आपको डराना नहीं चाहता, जगाना चाहता हूं। अगर आप जम्मू, श्रीनगर, बांडीपुरा, कुलगाम, राजौरी, कुपवाड़ा, पुलवामा और इसके आसपास रहते हैं तो कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लाशें यहीं से उठ रही हैं। स्क्रीन पर देखें, ये मौत का नक्शा है जो हम आपको बताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। जम्मू में, सिर्फ जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू नंबर 1 है, 9,960, करीब 10,000 केसेस, मतलब हर गली में कोई ना कोई एक मरा। श्रीनगर में 6,204, डल झील के आसपास यही जहर बिक रहा है किसी न किसी रूप में। बांडीपुरा में 5,769, कुलगाम में भी सेम 5,765, राजौरी में 5,561। और सरकार क्या कहती है? जम्मू कश्मीर में 5.4 लाख लोग हेरोइन और अफीम के नशे में हैं, सरकार कहती है। अनऑफिशियली डाटा किसी को नहीं मालूम। 5 लाख आंकड़ा, उससे ऊपर 5.5 के आसपास। ये एक पूरा शहर, जाहिर है कि एक शहर की आबादी इतनी होती है, नशे में डूबा हुआ पूरा शहर है। और ये किसकी वजह से किसी को नहीं पता, क्योंकि 2021 से चल रहा है ये। बच्चा पहले सिगरेट मांगता है, फिर गांजा, फिर सफेद पाउडर और फिर एक दिन वही बच्चा एक सफेद कफन में लपेटकर मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को एक कभी ना खत्म होने वाली तकलीफ में छोड़ जाता है। एम्स की 2018 की रिपोर्ट कहती है जम्मू कश्मीर में 5.4 लाख लोग अफीम, हेरोइन जैसे नशे में हैं। 3.9, करीब 4 लाख लोग शराब में डूबे हुए हैं। 1.4 लाख लोग गांजे में डूबे हुए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है साहब, ये 5 लाख घरों की कहानी है। एक घर के अंदर अगर 4 अफराद को भी जोड़ लिया जाए तो सोचिए कितनी जहनी परेशानी है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार ने रिहैब सेंटर खोले हैं, जिला नशा मुक्त केंद्र बनाए हैं, इलाज केंद्र बनाए हैं। 14,446 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस पर जम्मू कश्मीर से ही करीब 11,000 से ज्यादा कॉलें आई हैं। पता है जम्मू कश्मीर से 11,000 से ज्यादा कॉलें इस नंबर पे क्यों आई हैं? क्योंकि माँ बाप रोते हैं, रात को सो नहीं पाते। नशा मुक्त भारत अभियान में 70 लाख युवाओं को, नौजवानों को समझाया जा चुका है। 8,565 नशा मुक्त मित्र बनाए गए हैं, एक दूसरे के साथ एक रिलेट करके, जोड़ करके 2 दोस्त बना दिए गए ताकि एक दूसरे के साथ दुख सुख बांट सके। पूरे देश के अंदर 1.20 करोड़ लोगों को समझाया गया, करीब 1.5 करोड़ लोगों को। फिर भी ग्राफ नीचे नहीं आ रहा, ऊपर जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये वीडियो को मजाक में मत लेना। आज रात अपने बच्चों का बैग चेक करना, उसकी आंखों में देखना, उसकी जेब में तलाश करना, वो किससे बात कर रहा है जरा समझना तो सही।
क्योंकि बच्चा तो अपना है, क्योंकि नशा बेचने वाला बाहर नहीं होता, वो अपने घर में अगर किसी शख्स को शिकार बना रहा है, अपने मोहल्ले में अगर किसी को शिकार बना रहा है, तो इसका मतलब या तो मोहल्ले में है, या तो दोस्तों का ही दोस्त है, या उसके आसपास रहता है, वरना कैसे बता कि किसको क्या चाहिए। क्या आपके इलाके में भी ये जहर बिक रहा है, हाँ या ना? इसकी जानकारी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि अगर कभी भी कोई भी नशा में या नशे से रिलेटेड किसी चीज में है तो तफ्तीश करना, सरकार की मदद करना। शायद किसी का खानदान न उजड़े, शायद कोई कफन में लिपटा न जाए। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर माँ बाप तक पहुंचे, शायद आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले। अगली वीडियो में बताऊंगा कि 3 निशानियां जिससे पता चले कि आपका बच्चा नशा कर रहा है या नहीं। ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना। हमें सोसाइटी को आगे आना चाहिए। हमारी सोसाइटी को, मैं बोलूंगा मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को मुझे नजर रखनी है कि इसकी हैबिट्स कैसी है। ये सवेरे निकलता है, शाम को आता है, क्या इसका ये सिस्टम ये जैसे पहले था वैसे ही है कि इसके बिहेवियर में चेंज आई है। जैसे ही कुछ लगे, पेरेंट्स को लगे, दोस्तों को लगे, यारों को लगे, वो किसी न किसी साइड से हमारे पास आए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, हमें लगता है कि ये इसकी ओर जाने लगा है। तो वही एक मेन हमें सपोर्ट रहेगा सोसाइटी की तरफ से कि हमें पता चलेगा कि कहाँ पे कौन एडिक्ट हो रहा है। हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमारे युवा बहुत ज्यादा सफर हो चुके हैं। मैं रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो हमारा जम्मू कश्मीर है सबसे ज्यादा हिट हुआ है पिछले 30 सालों में, पिछले 40 सालों में जो भी जनरेशन आई है वो हिट हुई है। बट हमारे यूथ में इतना पोटेंशियल है कि वो कुछ भी क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करने का मतलब कोई भी एग्जाम वो क्रैक कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स वो एक्टिविटी। आप देखिए हमारे अभी स्पोर्ट्स के जो हमारे बॉलर है हमारे नॉर्थ कश्मीर के, वो कैसे आगे बढ़ गए। अभी तो उनका नाम चल रहा है सब जगह। इसीलिए जिसको जो काबिलियत है वो उसमें अपना हुनर दिखाए और इंशाल्लाह आगे चले। हार मानने की जरूरत नहीं है, आपके मुकद्दर में जो होगा वो पहुंचेगा। देखो, गवर्नमेंट को थोड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए और कम्युनिटीज को भी इसमें सपोर्ट करनी चाहिए। एज ए यूथ, वुमेन, सबको, फैमिलीज को आगे आना चाहिए, इस पे सपोर्ट करनी चाहिए, तभी जाके ये ड्रग रुक सकता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा माँ बाप की तो बहुत जिम्मेदारी होती है। मुझे माँ बाप को पता होना चाहिए मेरा बच्चा किसके साथ दोस्ती रख रहा है, किस फैमिली के साथ मिल रहा है, जो दोस्त उसका वो किस टाइप का है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या वो ड्रग तो ना कर रहा है, तो मेरा बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे ज्यादा माँ बाप को अपने बच्चे पे कंट्रोल करना होगा। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को परवरिश कर रहा है, ऐसे ही करनी चाहिए, तो वो बच्चा समझ पाएगा, तभी तो वो ड्रग छोड़ेगा। अगर उसको बुरा व्यवहार करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात सोचेगा, यार इससे बेहतर मैं बाहर निकलूं, मैं फिर ड्रग करूं। तो कोशिश है कि उस पर अपने बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए। सोसाइटी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप बच के आगे एक मौत की मुंह से निकल के आए, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो दोबारा उस फील्ड में वापस ना जाए।